हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आ गया अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का लेक्चर नंबर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आगे चलते हैं। हम ऑक्सीडेशन पढ़ रहे थे अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टीज में। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। आप जानते हैं ये जो कंपाउंड लिखा हुआ है ये अल्कोहल है, और अल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडाइज करें तो क्या मिलता है? एल्डिहाइड, है ना। वो डिपेंड करता है कि यहां पे अल्कोहल प्राइमरी है या सेकेंडरी। अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, और सेकेंडरी अल्कोहल जैसे कि यहां पे है ना, ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो यहां पे क्या बनेगा? कीटोन। क्लियर। अगर फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे जैसे यहां पे है, ये क्या है? अल्कोहल ऑक्सीडाइज किया तो एल्डिहाइड, एंड फर्दर ऑक्सीडाइज किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चीज तो आपको अब तक याद हो गई होगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्लियर। अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लोगे तो भी अल्कोहल से अपने को एल्डिहाइड मिल जाएगा, बस वो प्राइमरी होना चाहिए। ये ध्यान रखना कि प्राइमरी जो अल्कोहल है वो देगा एल्डिहाइड, एंड सेकेंडरी अल्कोहल अपने को कीटोन देगा। क्लियर। अच्छा, ऐसे ही यहां पे देखना, ये डबल बॉन्ड के साथ OH ग्रुप है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए अपने को एक विशेष कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक, एनसीईआरटी पीसीसी लिखती है, तो यहां से अपने को हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कहां यूज होगा? जहां पर डबल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड मिलेगा या फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी, इनको वहां यूज करना है। सेकेंडरी अल्कोहल देगा कीटोन, ये अपने को क्लियर हो गया। और आगे देखते हैं मिसलेनियस रिएक्शन। मिसलेनियस रिएक्शन में सबसे पहला है डिहाइड्रेशन एसिडिक मीडियम में। तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन थोड़ा विचित्र है। देखते हैं कि कंसंट्रेटेड H2SO4 या Al2O3, ये दोनों क्या है? यहाँ पे ये दोनों कैटलिस्ट, इनका और कोई मतलब नहीं है। दे आर कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो स्पीड अप करते हैं रिएक्शंस को। तो ये कैटलिस्ट करेंगे, और यहां पे टेम्परेचर का बहुत अंतर है। टेम्परेचर अगर 443 केल्विन रखोगे तो यहां पे मिलेगा आपको एल्कीन, और मात्र 413 पे थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर दो तो यहां पे अपने को ईथर मिल जाएगा। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्टार लगा के लिख लीजिएगा। ठीक है, कि क्या कि अगर अल्कोहल को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड में रखें कैटलिस्ट के तौर पे, और वहां पे अगर 443 केल्विन टेम्परेचर दें तो एल्कीन मिलता है, और 413 रखें यानी कि थोड़ा टेम्परेचर कम कर दें तो ईथर मिलता है। क्लियर। तो इस चीज को नोट कर लें। अच्छा, इसका एक बार आईयूपीएसी नेम बताने की कोशिश करोगे? बिल्कुल सही। देखो, इस तरफ भी बराबर है, इस तरफ भी बराबर है, तो क्या होगा? किसी के साथ भी भेज दो, इथॉक्सी इथेन। क्लियर। आईयूपीएसी की प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि आईयूपीएसी हम समय के साथ साथ भूलते जाते हैं। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डिहाइड्रोजिनेशन। अगर हम अल्कोहल को प्राइमरी अल्कोहल को, है ना, प्राइमरी अल्कोहल को अगर कॉपर के प्रेजेंस में 573 केल्विन पे अगर हम रिएक्ट करवाएं तो वो एल्डिहाइड देता है। सेकेंडरी क्या करता है? कीटोन फॉर्मेशन कर देता है। ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है, लेकिन टर्शियरी ऐसा कुछ नहीं करता। ये आपको डिहाइड्रोजनेशन क्यों लिखा गया है यहां पे, और ये आपको ऑक्सीडेशन क्यों लग रहा है? देखिए ध्यान से कि यहां पे R के साथ यहां पे देखिए CHO, मतलब हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 1 ऑक्सीजन। यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? 1। तो यहां पे हाइड्रोजन निकल रहा है ना भाई, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन तो हो रहा है ना, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, वही तो होगा डिहाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन को हम बोलते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और यहां पे एलिमिनेट हो रहा है। यही केस यहां में हो रहा है, यहां पे 1 था, यहां पे 1 भी नहीं है। लेकिन जब टर्शियरी के साथ ऐसा हुआ, प्राइमरी ने तो क्या किया? एल्डिहाइड बना लिया, सेकेंडरी ने कीटोन बना लिया। टर्शियरी बोला मैं डिहाइड्रोजिनेशन तो कर लूंगा, लेकिन मैं कोई एल्डिहाइड कीटोन नहीं, मैं यहां पे एल्कीन बनाऊंगा। ठीक, तो ये एक्सेप्शन समझ लो।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टर्शरी अल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन के बाद एल्कीन फॉर्मेशन करता है, ना तो एल्डिहाइड और ना ही कीटोन। क्लियर, याद रह जाएगी बात। फिर चलते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, ल्यूकास टेस्ट एंड विक्टर मेयर टेस्ट। मैं कोशिश करूंगा दोनों को साथ साथ समझाने की, मिलता जुलता है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे पता लगाएं कि प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है और टर्शरी कौन सा है। देखिए यहां पे शुरुआत में कोई अल्कोहल लिया हुआ है, अपने को नहीं पता अभी कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। पहले स्टेप में फास्फोरस ट्राइहैलाइड या फास्फोरस ट्राइआयोडाइड से रिएक्ट करवाना है। नेक्स्ट स्टेप में AgNO2, नेक्स्ट स्टेप में HNO2 और देन सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाल दो। उसके बाद अगर वो रेड कलर देता है तो प्राइमरी, ब्लू कलर देता है तो सेकेंडरी, अगर वो कलरलेस है तो टर्शरी। फिर से रेड कलर देता है तो प्राइमरी, ब्लू कलर देता है तो सेकेंडरी और कलरलेस है तो टर्शरी। ठीक है, अब यहां पे अपने को ये दिख तो रहा है कि वैसे तो पता है अपने को ये प्राइमरी दिख रहा है, लेकिन सॉल्यूशन में पड़ा होता है तब थोड़ी दिख रहा होता है ना। तो हम क्या करेंगे, उसमें फास्फोरस ट्राइहैलाइड डाला तो कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा आइडो का। AgNO2 डाला तो नाइट्रो कंपाउंड बन जाएगा। फिर उसमें HNO2 डाला तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, यही तो है HNO2, है ना। तो यहां से 2 हाइड्रोजन ले लो और यहां से एक ऑक्सीजन H2 निकाल दो, तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इससे बना लेगा। यहां पे क्या बन जाएगा, इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। बहुत जरूरी नहीं है, बस वैसे बता दिया, नाइट्रोलिक एसिड। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाला तो यहां पे क्या मिल गया, रेड, जिससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये प्राइमरी है। कोई दिक्कत नहीं। पहले स्टेप में फास्फोरस ट्राइहैलाइड, सेकंड स्टेप में AgNO2, थर्ड स्टेप में HNO2 एंड देन NaOH। क्लियर, याद रह जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 स्टेप में आपको पता चल जाएगा कि अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। सेम वही कहानी इसकी है। ये अपने को अल्कोहल तो है, लेकिन अभी अपने को दिख रहा है कि ये सेकेंडरी है, लेकिन जब सॉल्यूशन में पड़ा होगा तब थोड़ी पता चलेगा। भाई यहाँ पे सामने अल्कोहल पड़ा हुआ, ये थोड़ी पता चलेगा, इस तरह से थोड़ी दिखेगा। तो पहला स्टेप PI3, देन AgNO2, नाइट्रो कंपाउंड, पहले आइडो कंपाउंड, फिर नाइट्रो कंपाउंड, देन एलिमिनेशन ऑफ, यहाँ पे डिहाइड्रेशन। एक स्टेप और जोड़ लीजिए, 3 के बाद चौथा लिख लीजिए डिहाइड्रेशन, एंड फिफ्थ इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। डिहाइड्रेशन, देन ये क्या बन गया, सूडो नाइट्रोल, मतलब नाइट्रोल जैसा है लेकिन असल में वैसा है नहीं, सूडो नाइट्रोल। और उसको NaOH में डाला तो यहाँ पे ब्लू कलर दिखेगा, ब्लू नाइट्रोल का। तो ब्लू कलर कौन देगा, सेकेंडरी। तो ये कौन सा हो गया भैया, सेकेंडरी। ठीक है, तो मैं इन स्टेप को कंबाइन करने की कोशिश करता हूं। पहला स्टेप कौन सा है, PI3, दूसरा देख के बताइए AgNO2, तीसरा HNO2 एंड फोर्थ डिहाइड्रेशन, यानी कि एलिमिनेशन ऑफ वाटर, एंड फिफ्थ इज NaOH। अब इसमें डालने के बाद पता चलेगा कि वो रेड है तो प्राइमरी, अगर वो ब्लू है तो सेकेंडरी, और अगर वो कलरलेस है तो वो टर्शरी। ठीक, एक बार टर्शरी का और देख लेते हैं। नेक्स्ट है, अगर टर्शरी अल्कोहल हो, अगेन वही बात दिख रहा है भैया टर्शरी है, सॉल्यूशन में थोड़ी दिखेगा। तो पहला स्टेप PI3, सेकंड AgNO2, थर्ड वन इज NaOH। आप सोच रहे होंगे इसमें बीच में कहीं वो कट गया, हाँ जी, एक स्टेप मैंने काट दिया गलती से, HNO2 वाला और प्लस डिहाइड्रेशन वाला। आप इसको याद रखो ना कि पहले पे PI3, दूसरे पे AgNO2, तीसरे पे HNO2, चौथे पे डिहाइड्रेशन और पांचवें पे NaOH। बस हो गया काम तुम्हारा। तो यहां पे क्या हुआ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में कोई कलर नहीं आया तो मैं समझ गया, मैं बहुत चंट आदमी हूं
कि अगर रेड आएगा तो प्राइमरी, ब्लू आए तो सेकेंडरी और कलरलेस आए तो टर्सरी। पता है मुझे। अब आती है बात फिनॉल की। फिनॉल 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 दुनिया बोलती है, अपन इसको कार्बोलिक एसिड बोलेगा। बहुत कम दुनिया जानती है कि फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, और यही बात जो एंट्रेंस में क्वेश्चन सेट कर रहे हैं वो भी जानते हैं। बोल दे कार्बोलिक एसिड, हम तो पूरा साल फिनॉल पढ़े हैं, साला क्वेश्चन ही घूम गया। तो स्टार्ट करते हैं इसकी प्रिपरेशन से। पहला डाउस प्रोसेस, देखते देखते बोर हो गए होंगे अब तक। तो क्या है ये? हेलो एरीन। वैसे तो ये क्लोरोबेंजीन है, लेकिन हेलो एरीन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो, सीधा क्या बनेगा? कार्बोलिक एसिड, या कह दो फिनॉल। बात एक ये, यहां पे आपको दिख रहा होगा कि पहले एलिमिनेट हुआ है क्या? NaCl। ये Na भाई साहब इनको लेके निकल लिए और OH यहाँ पे छोड़ गए। तो ये कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करेगा? एलिमिनेशन देन एडिशन। एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन है ये, ठीक है, पढ़ा चुका हूं मैंने वैसे भी। फ्रॉम बेंजीन डाइजेनम सॉल्ट, BDS। ये क्या है? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। इस पे तो पूरा एक लेक्चर अलग से बनाया हुआ है। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में कुछ नहीं, पानी डाल दो, वार्म कर दो, गर्म पानी डाल दो, क्या बन जाएगा? फिनॉल। ठीक, इसमें भी कुछ खास नहीं है। हाँ ये खास है कि डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सैलिसाइलेट। सोडियम सैलिसाइलेट आपको याद हो तो यहां पे अगर मैं इसको एक स्टेप में और तोड़ना चाहूं तो कुछ ऐसा होगा। ये इसको क्या बोलेंगे? याद है कुछ? सैलिसाइक्लिक एसिड। और इसको अगर मैं सोडियम आयन के प्रेजेंस में रखूं या NaCl के प्रेजेंस में रखूं तो यहां से HCl बाहर और ये जाके जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा? सोडियम सैलिसाइलेट। अब इसमें अपने को NaOH डालना है। NaOH डालने के बाद क्या होगा? 2 Na हो गए, Na2, एक कार्बन है CO3, एक ऑक्सीजन ले रहा, एक ऑक्सीजन ले रहा, एक ऑक्सीजन ले रहा, CO3। अब बचा क्या? OH तो बचा, ये वाला पूरा ग्रुप तो निकल लिया भैया। देखो Na2, ये रहा एक Na, ये रहा Na2, CO3, ये रहा एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और तीसरा ऑक्सीजन, ये तो ग्रुप हट गया। बचा क्या? खाली फिनॉल, या जिसको हम कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, है ना। चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम क्यूमीन। अरे भैया क्यूमीन क्या बला आ गई है, हमने तो पहली बार सुनी है। क्यूमीन बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन को। ये दिख रहा है, ये आइसोप्रोपाइल है कि नहीं है? इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, बीच में बेंजीन लगा हुआ है। तो क्या बोल रहे हैं इसको? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। कुछ नहीं करना भैया, ऑक्सीजन मिला दो सनलाइट के प्रेजेंस में, धूप में रख दो ऑक्सीजन के साथ, खुला छोड़ दो, सबसे बड़ी बात। तो क्या होगा? ये इंटरमीडिएट बनेगा, और इंटरमीडिएट बनेगा तो क्या होगा? यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी। थूकना नहीं बे, स्प्लिट मतलब टूटना। तो क्या होगा? ये दिख रहा है, ये CH3C डबल बॉन्ड, ये टूटेगा तो डबल बॉन्ड आएगा और ये बन गया कीटोन। नहीं समझ में आ रहा तो बना देता हूं। ये कार्बन, ये एक और कार्बन, और फिर ये एक और कार्बन, यही तो है। अरे ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, बना क्या? फिनॉल। हाँ भैया, कार्बोलिक एसिड। फिनॉल प्रिपरेशन फ्रॉम क्यूमीन से, वेरी इजी। ओहो, ये क्या भला है? हम जानते हैं यार, क्या भैया मजाक करते हो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत हेल्पफुल है भैया ऑर्गेनिक में, इसके बिना तो पासा हिलता ही नहीं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे हुआ? ये हो गया R, ये हो गया Mg और ये होगा X, है कि नहीं? RMgX को तो बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हाफ O2 डाल दिया तो कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट बन गया, पूरा ऑक्सीजन जाके चिपक गया। ये क्या बना? इंटरमीडिएट। पानी डाला एसिडिक मीडियम में। ओहो, ये तो मैंने शुरुआत में बात बताई होगी कि MgOH और X, इससे ज्यादा कुछ निकल ही नहीं सकता। इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कहीं भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करो, ये निकाल दो, जो बचा वही कंपाउंड बनेगा। ठीक, तो ये निकाल दिया भैया, ये MgOH और ये X ही तो है, यही तो है हेलोजन। तो यहां अगेन क्या बच गया? फिनॉल। क्लियर? फिर आता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। वो तो असल में ये है, लेकिन ये कैसे बना ये भी तो पता होना चाहिए। पहले उठाओ बेंजीन,
टायर नहीं है साइकिल का, बेंजीन है। बेंजीन उठाया और हमने किया यूज किया ओलियम। ओलियम क्या बला है? ओलियम है कंसंट्रेटेड H2SO4। दुनिया जानती है कि H2SO4 दो तरह से टूटता है, एक तो ऐसे और एक ऐसे। तो यहां यू जो है ना, यू ऐसे टूट रहा है ऐसे, तो यह जगह का है यू SO3H जाके यहाँ जुड़ गो तो क्या है, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में या तो रिएक्शन करवाई, यू पूरा को पूरा सब पर्दनी से बाहर, और यू आर जो OH या गैल जुड़ गो। ये साइड प्रोडक्ट कहाँ लेना हो हमें, हैं छोड़, फिनॉल बन गो, कार्बोलिक एसिड बन गो, बहुत बढ़िया। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हम आगे पढ़ेंगे, तो पढ़ते रहें, मेहनत करें, आगे बढ़ें।